की ओर से जो प्रतिनिधि बनाई गई है वो है जो मेरे बगल में बैठी है, ये है राजगंज इंटर कॉलेज की प्राचार्य प्रिंसिपल। आज की बैठक में अचानक बैठक जो कॉल की गई, इस बैठक में उपस्थित हमारे विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र हैं हमारे भाई मिथुन जी, भाई चंद्रशेखर, माता जी, कपिल बाबू पिछले 30 वर्षों से विद्यालय का संचालन में जुड़े रहे, भाई रामचंद्र जी 30-35 वर्षों से इस विद्यालय के प्रति अच्छी सोच रखने वाले और हर प्रोग्राम में भाग लेने वाले हैं। बगल में हमारे दिलेश्वर चाचा जी हैं, स्कूल के प्रति समर्पित है। बगल में तरुण कुमार माथुर जी हैं, गवर्निंग बॉडी में डॉक्टर तरुण कुमार हो गए हैं, पीएचडी कर लिए हैं, इसलिए शिक्षा में उनका ही नाम भेजा गया है। इस विद्यालय के प्राचार्य श्याम कुमार नाम जी, सभी शिक्षक जन शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी लगता होगा कि क्या क्या प्रोग्राम हो जाता है यहाँ पर, रेडीमेड प्रोग्राम है, पहले से बना रहता है। आज सुबह ही असेंबली में बच्चों को बताए कि आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है, अच्छा दिन है और एक साथ 2-3 प्रोग्राम हो जाएगा, काफी अच्छा लगेगा हम लोगों को। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं विद्यालय परिवार की ओर से माननीय विधायक महोदय को अभिनंदन करता हूँ, साथ ही स्वागत भी करता हूँ। और जो नए बच्चे जिनकी संख्या आज बहुत नगण्य है, मुझको लग रहा है कि 50% बच्चे ही आज उपस्थित हुए हैं। 800-900 की संख्या इसमें तो है कि बहुत ज्यादा मतलब आया 300 की संख्या है, 50% भी बच्चे नहीं। वही आज का सुबह जब मैं असेंबली में बच्चों से बात कर रहा था, मैंने पूछा कि वो लोग हैं कहाँ चले गए। मैं अभी वो लोग सरस्वती पूजा में आए हैं, अरे वो 1 महीना आना है विद्यालय। तो जो भी हो, आप लोगों के बीच में मैं माननीय विधायक महोदय के सामने इसलिए आया हूँ कि आप इनको पहचान सकें, इनको जान सकें। कौन है हमारा सिंदरी का विधायक, हमारे क्षेत्र का स्थानीय विधायक अभी वर्तमान में कौन है? तो आप एक स्वर में जवाब देंगे। उस शख्स का नाम है श्री चंद्रदेव महतो जी। इनका दूसरा नाम भी गाँव में पुकारू नाम है, प्रेम से लोग इनको बबलू बाबू भी बोलते हैं, लेकिन आप चंद्रदेव महतो ही जाने हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? क्या नाम याद रखिएगा? क्या बाबू आप लोग पीछे वाले बच्चे सुन रहे हैं? क्या नाम याद रखना है? चलिए ठीक है। अभी ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस विद्यालय का अभिभावक जैसे हैं, जैसे मेरे अभिभावक हैं, ऐसा सरकार का ऐसा कुछ नियम है कि जो भी वहाँ का विधायक होंगे, सांसद होंगे, तो जितना प्राइवेट विद्यालय चल रहा है, चाहे वो क्या बोलते एफिलिएशन वाला हो, एफिलिएटेड हो या नॉन एफिलिएटेड हो, उसका लगभग अध्यक्ष का कुर्सी चेयरमैन में उन्हीं को बनाया जाता है। तो पहले तो इंद्रजीत बाबू थे, तो वो चेयरमैन थे हमारे विद्यालय का, गवर्निंग बॉडी का, विधायक की हैसियत से। अभी कुर्सी खाली हो गई है, लगभग 2-3 महीना हो गया। तो हम लोग जेट को लिखे एकेडमिक काउंसिल, इस तरह की बात है, भाई वो चिट्ठी बना के दीजिए, उनको हम लोग सदस्य सम्मानित करते हैं और आप जितने सदस्य होंगे तो सभी मिलकर के उनको अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, पद देंगे और उसकी
इसको भेज वो 17% जो रुपये आए हैं वो भी अभी पड़ा हुआ है, क्योंकि एडजस्ट नहीं है। जब तक रिकमेंडेशन में होता है सरकार तो तरीका है, नियम कानून है, सिस्टम है। तो इसलिए आज जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इसमें चेयरमैन का चुनाव हो जाएगा, हम लोग लिंक करके भेज देंगे। उसके बाद संसद का होगा, उसका जो पैसे अभी जुड़ा हुआ है उसका भी प्रक्रिया में लिया जाएगा। तो आज और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम अपने मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी को बोलेंगे ये विद्यालय एक तरह से पूरी तरह से, एक तरह से नहीं, आप ही का है, बच्चे भी आपके हैं, इनको संभालना, इनका कुछ में खड़ा रहना, इनको रखना, ये सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर भी आ रही है। कहा गया है कि उत्तरदायित्व का ज्ञान होगा, संकुचित विचारों का सुधार होता है। ऐसे आदमी को भाषण देते हैं लंबा चौड़ा, लेकिन जब जिम्मेवारी निकालती है तब वो बोलते हैं एक बार की कोई वो आदमी तो नहीं, आप क्या करेंगे, तो हम ही को करना है। इसीलिए किन्हीं से भी कुछ उम्मीद रखिएगा तो सबसे पहले उनको जिम्मेवारी आप उनको सौंपिएगा तो निश्चित है उनका जो उत्तरदायित्व वाली बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है एक आदमी का, उसके तहत वो स्वयं सोच लेंगे हमको क्या करना है। इसलिए कुछ कहने की, कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी गार्जियन हो गए हैं, आज से गार्जियन हो जाएंगे, इनका नाम हम भेज देंगे काउंसिल में पद के लिए, चेयरमैन के लिए। तो ये खुद समझ में आएगा कि हमको भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र तो बिल्कुल घोषणा सुधरा क्षेत्र है, आप भी जानते हैं। और ये जो विधायक महोदय जो हैं चंद्रदेव बाबू, इनके पिताजी आनंद बाबू का नाम आपको सुना है क्या? आनंद बाबू का नाम नहीं सुना है, और छोटे बच्चों को नहीं जानते हैं, बड़े लोग जानते हैं। तो उनका ही क्षेत्र है, उनको हम लोग कम से कम 4 टर्म यहाँ से वोट दे करके उनको बिहार विधानसभा में भेजे थे। और आज भी वैसा ही सपना है, वो हर दुख में खड़ा रहने वाले शख्स है, उन्हीं का ये सुपूत है, उनका बेटा है। तो अब उनकी उम्र अधिक हो गई है, इसलिए इतना वोट लेके नहीं चल पाएंगे, इसलिए बड़ा ही अच्छा चाहिए कम से कम उस लोग को, उस बोझ को ये अपने कंधे पर लेंगे। चलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, इतना ही बोलेंगे। बच्चे बच्चियाँ क्या हम लोग यहाँ से पढ़िए लिखिए, मन लगाकर पढ़ लिख करके आगे बढ़िए, इतना आगे कि बाकी लोग आपसे पीछे छूट जाए। ये ध्यान रखिएगा। आपको जो काम ईश्वर ने दिया है, आपके माता पिता ने जो दिया है, उस काम को बखूबी ईमानदारी के साथ कीजिए, हम विद्या नहीं, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो लौट कर दोबारा नहीं आता। इसलिए आप समय के साथ चलने का प्रयास कीजिए, जो समय के साथ चलता है उसी को सफलता मिलती है, उसी को प्रगति होती है, वही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए इतना ही करके मैं शुरुआत समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय, इस विद्यालय के सचिव श्री प्रसाद महतो, जेड प्रतिनिधि राजीव कॉलेज के प्राचार्य मैडम और इस विद्यालय से बहुत लंबे अरसे तक संबंध रखने वाले सभी महानुभाव, इस विद्यालय के शिक्षकगण, शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, इस लिहाज से भी कि हमारे नए निर्वाचित विधायक महोदय हमारे विद्यालय में प्रस्थान किए हैं और पहली बार इनको हमको मिलने का मौका मिला है और बच्चों को मिलने का मौका मिला है, तो ये खुशी का दिन है। और दूसरी खुशी की बात यह है कि अब से कम 5 साल के लिए तो इस विद्यालय का जो अध्यक्ष का पद है प्रबंधन समिति का, उनको इन्हीं के हाथों में सौंपा जा रहा है। और जैसे कि सचिव सर ने भी बताया कि आपसे उनकी
इस विद्यालय के आगामी विकास में उनका योगदान हो और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और मैं भी इस विद्यालय से चूंकि बहुत पहले जुड़ा महसूस किया हूँ और इस विद्यालय को भली भांति जानता हूँ, तो लगभग 10 साल से मैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में लेक्चर कोर्स में जो है झारखंड के साथ साथ बिहार के भी जो है शिक्षण संस्थानों में जो है कार्यरत था। वहाँ से भी जो है अनुभव मिलता है और मैं समय के साथ जो है सर के साथ आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आज के समय में ज्यादा कुछ न बोलते हुए मैं जो इस कार्यक्रम का रूपरेखा है उसी के अनुसार मैं फिर से जो है अपनी ओर से जो है विधायक महोदय का और काली गोयती महोदय का जो है इस महाविद्यालय प्रांगण में जो है हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित के प्रचार और हमारे बीच मंचा से इस विद्यालय से प्रेम रखने वाले और सालों साल अपना कीमती समय और जितना क्षमता है उस क्षमता विद्यालय को बनाने में देने वाले तमाम सदस्य, शिक्षक बंधु और छात्र छात्राएं, आप सबको हम ये बताना चाहेंगे कि हम भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे। अपने जीवन का बहुमूल्य समय 29 साल शिक्षण कार्य में बिताए और उसके बाद जो बचपन से जो देखे बनस्थली स्कूल जैसे कई स्कूलों को हमने खड़ा होते हुए देखा, कई स्कूलों में हम भी सक्रिय रूप से योगदान देके स्कूल को खड़ा करने का प्रयास किया। हमारा यह क्षेत्र जिस समय लोग राजनीति में आगे बढ़े उसमें एक बोध आया कि हम बहुत पीछे हैं और ये पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण हम अपना जो हक अधिकार है उसको नहीं समझ पाते हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। किसी दफ्तर में जाते हैं तो चपरासी भी बाबू की तरह व्यवहार करता है। ऐसे इसको यदि बदलना है तो हमको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। विनोद बाबू का उसी दरमियान सोच आज हम लोग को यहाँ पर लेके आया है। हर गाँव घर में हम लोग देखते हैं कि अब पदाधिकारी नजर आते हैं, प्रोफेसर नजर आते हैं, वकील नजर आते हैं। उस समय जब न्यायालय जाना पड़ता था तो हम लोग विनोद बाबू की तरफ ही नजर उठा के देखते थे, कोई दूसरा नजर नहीं आता था गाँव के लोग। आज है हर गाँव में 2-4 मिल जाते होंगे, कहीं किसी गाँव में एमबीबीएस डॉक्टर भी बनने लगे, वीडियो सीओ भी बनने लगे हैं, IAS IPS भी निकलने लगे हैं। ये जो निकलना शुरुआत हुआ है इसको हम लोग और आगे ले जाने की जरूरत है। ज्यादा हम लोग को मेहनत करने की जरूरत है, हमको लगन से पढ़ाई करने की जरूरत है। हम लोग जिस परिवेश में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई को पूरा करने के बाद जब हम प्रतियोगिता में जाते हैं, प्रतियोगिता में हमारे बीच जो प्रतिभागी आते हैं, प्रतियोगी जो लोग रहते हैं, उसको और कहीं अच्छा संसाधन, अच्छा माहौल में शिक्षा दीक्षा मिलता है। उससे हमको कंपटीशन करना पड़ता है। तो उससे कंपटीशन करने के लिए अपने आप को हम लोग को अभी तक तैयार होना है। हम लोग के बीच कई ऐसे उदाहरण हैं जो ऐसे ही विद्यालय से पढ़ करके किए हैं, उनका उदाहरण के रूप में पेश है। तो उन लोग को देख के भी हम लोग को अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बच्चियों का शादी ग्रेजुएशन करने के बाद भी प्राय जगह शादी हो जाता है और शादी हो जाता है, प्राय छूट जाता है, लोग देखते हैं। लेकिन दरियापुर के एक बेटी को हम लोगों ने देखा कि 7 साल शादी के बाद JPSC निकाली, अभी डायरेक्टर में। तो ये सब एक उदाहरण है कि हमको अपने आप को उस रूप से तैयार करना है कि जीवन भर हमको संघर्ष करके आगे बढ़ना है। संघर्ष करने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा जिन लोगों से है, समय समय पर वो प्रेरणा हम लोग को लेने की जरूरत है। इन लोगों ने जब विद्यालय को शुरुआत किया
उसको नहीं लगता था कि ऐसे विद्यालय लोगों को भी हो सकता है भरोसा नहीं था कि ऐसे जहाँ शैक्षणिक एकदम नकाल है और उस नकाल में जो जोत जला रहे हैं वो जोत आज का समय में एक मसाल का रूप लेगा, दिखेगा कि हाँ ये शिक्षा का मसाल जल रहा है। लोगों के अंदर भी वो चीज नहीं है, लेकिन लोगों का लगत मेहनत से हुआ। वैसे आप लोग यदि अपने आप को उस रूप से तैयार करते हैं निश्चित रूप से आपका अपने आप को उस लायक उस काबिल बनाएंगे, समाज को भी आप कुछ दे पाएंगे। आप एक बीज की तरह है, बीज से यहाँ पौधा बनेंगे, फिर वो पौधा फल आएगा, उसमें हजारों लाखों बनेंगे। उस लायक आप लोग को बनना है, उसी तरह कोशिश करें। हम अपने बारे में बताएंगे शिक्षा का इंजीनियर 29 साल शिक्षण काम के बाद आए। जब हम रिजाइन किए तो हमने रिजाइन करने की परिस्थिति में बहुत तरह का सोचा, बहुत तरह का दबाव साथियों का था कि नहीं इतना दिन जो लोग रहे फिर खत्म हो जाएगा, संगठन खत्म हो जाएगा, ये काम करने का जो धारा सामाजिक सोच खत्म हो जाएगा, आप चले नहीं आइएगा। तो फिर जब हम सोचे लगातार चुनाव होने के बाद फिर देखे बहुत सारे लोग अभी भी हम लोग के साथ उसमें थे, अभी भी हैं। और लोगों को कभी से कुछ लोगों ने इच्छा रहा कुछ किसी को दिया गया, फिर भी वो लोग साथ में जुड़े कि नहीं जो वही में जो धारा है धारा को आगे ले जा रहा है। तो फिर हमने रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद फिर बीच बीच में कभी हमको भी लगता था कि शायद गलती की है। बहुत सारे लोग कहते थे कि गलत स्टेप हो गया, सुसाइडल स्टेप हो गया, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। फिर अब जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं उन लोगों की तरफ देखते थे, सोचते थे कि वो लोग कैसे अभी तक कर रहे हैं। अंतिम पंक्ति से छोटा रूप में यही जैसे स्कूल को जो खड़ा करने का जो टीम रहा, जो लोग साथ दिए, हो सकता है हम लोग का क्षमता ज्यादा था, इन्होंने ज्यादा किया होगा, लेकिन जो जिसके पास क्षमता नहीं है वो भी साथ में खड़ा है और उसके पास क्षमता नहीं होते हुए भी जो भी क्षमता है उस क्षमता के साथ वो खड़ा है। जो शारीरिक रूप से खड़ा होने का क्षमता है तो शारीरिक रूप से इसकी मुहिम में खड़ा रहा, इसको देश को पूरा करने में खड़ा रहा। वैसे लोगों को देख के हम ऊर्जा बना लेते थे कि नहीं जो है जो हो गया आगे बढ़ना है, आगे चलना है। फिर आज जब हम लोग के बीच में है करने का अर्थ है कि हम इसलिए सुना रहे हैं कि जीवन में या फिर पढ़ाई में कई विकट परिस्थिति आएगा, विभिन्न परिस्थिति आएगा, उस परिस्थिति को झेलने के लिए आपको तैयार रहने की जरूरत है। जीवन में ऐसा नहीं है कि किसी का ऐसा परिस्थिति आएगा नहीं, आपके जीवन में आपका जो शैक्षणिक है उसमें कई तरह का ऐसा आएगा, लेकिन उस रूप से आपको तैयार रखना है। तो जीवन जो काम करते हैं उसमें भी ऐसा ही है। अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें पूरा ईमानदारी से कीजिए। 20-25 साल का जो पढ़ाई का दौर है ईमानदारी से यदि उसको आप लगन से कर लिए तो उसके बाद का समय आप और समाज को भी देने लायक हो जाइएगा। दूसरों से आप तैयार हुए, यहाँ पर शिक्षण संस्थान खड़ा किया गया है, बहुत ही मेहनत लगा है, बहुत ही लोगों का ये वही नहीं यहाँ के जो शैक्षणिक स्तर को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के बच्चों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया। इस चीज को पूरा भरपूर आप लोग कीजिए। जो भी विद्यालय में संसाधन की कमी है उस संसाधन की कमी को हम आने वाले दिन पूरा करेंगे। जैसा कि इस घरों में एक सहयोगी के रूप में, एक साथी के रूप में, सर ने बताया कि आप अभिभावक के रूप में है, उस रूप में भी हम आप लोगों के साथ है। हम लोग मिलजुल के इसको और आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे। हम लोग के यहाँ से जो विद्यार्थी नहीं मिला है देख रहा है तो आगे वाला यहाँ से मिले, देश की सेवा में आगे बढ़े। इसी के साथ हम